राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ, यह बात बैठ रहा है बिहार चुनाव 2025 पर और कल उसका काउंटिंग है 14 तारीख को। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगा और सबसे पहले पोस्टल बैलेट का ही काउंटिंग होगा। ध्यान रहे, ईवीएम के जमाने में भी अभी भी पोस्टल बैलेट का यूज होता है। उसका इस्तेमाल ज्यादातर राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, वे करते हैं और उसकी गिनती सबसे पहले की जाती है। तो पोस्टल बैलेट की जब गिनती खत्म होती है तभी ईवीएम का गिनती शुरू होता है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू है और 12 बजते बजते रुझान साफ आ जाते हैं कि आखिरकार पटना में किसका राज आने वाला है। तो कल का जो काउंटिंग है उसके लेकर के आज की रात यानी 13 तारीख की रात जो है, बहुत से नेताओं के लिए बेचैनी का रात होगा। संभवतः उन्हें नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। हाँ, जीत के लिए जिनको आश्वस्त रहेगा वो शायद सो सकते हैं, पर मान के अगर देखा जाए तो करीब 70 से 80% नेताओं को आज रात का नींद नहीं आएगा, क्योंकि जिनको ये उद्भेड़न है कि जीत भी सकते हैं या हार भी सकते हैं, चाहे कांटे की टक्कर होगी, तो स्वाभाविक है कि आज एक रात उनको या तो राजा बनाएगा, या अगर राजा बने हुए हैं तो खैर वे कल से एक आम आदमी बन जाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम जरूर करते हैं जाकर के कि आखिर ये रात भारी किस पर पड़ रहा है। तो संभवतः यह रात भारी पड़ेगा जाकर के विपक्ष पर ही, जो अभी शायद एक महागठबंधन है। महागठबंधन के पास ऐसे भी बहुमत आने के आसार कम है। एग्जिट पोल में तो उन्हें बहुत कम सीटें दी गई है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जनता ने इस बार बढ़ चढ़ करके वोटिंग किया है। 1951 के बाद से कहा जा रहा है कि पहला बार बिहार में इतने बड़े स्तर पर मैंने वोटिंग हुआ है। करीब 67% वोटिंग हुआ है, जो कि एक अच्छा रुझान है। और इस बार आम जनता में चाहे शिक्षित वर्ग हो या चाहे एक सामान्य नागरिक जो उतना अच्छा जाकर के नौकरी पेशा नहीं है, उसने भी एक वोटिंग में अच्छा खासा हिस्सेदारी लिया है और इस वजह से इस बार वोटिंग परसेंटेज 67% बन गया। तो एक नीतीश कुमार का जो अपना जनाधार है वो बना हुआ है और जीत का इशारा उन्हीं की तरफ है। बहुत से नेता लोग अगर ये सोच रहे हैं कि रात भर अगर हम स्ट्रांग रूम यानी जहां ईवीएम रखे रहते हैं उसको स्ट्रांग रूम कहते हैं, तो वहां पहरा देंगे जिसे ईवीएम में धांधली। मैं फिर से बोल देता हूँ भाई, बेकार के पहरा दे रहे हो, जाओ आज की रात है, आराम करो, सो, कल 12 बजे तक तो इसे ही पता चल जाएगा। क्योंकि स्ट्रांग रूम पर जो तुम पहरा करोगे ना, उससे कोई फायदा नहीं। वहां टाइट सिक्योरिटी रहती है, केंद्र सरकार के अधीन चुनाव आयोग काम करता है और वो पूरी तरह से निष्पक्ष है भाई। आज जिस पर तुम आरोप लगा रहे हो कि ईवीएम हैक हो जाता है या चाहे ईवीएम बदला जाता है, ध्यान रहे ईवीएम तो कांग्रेस के जमाने से ही चल रहा है। ऐसा नहीं है जाकर के कि 2004 का जब चुनाव हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री थे, वो तो ईवीएम से ही चुनाव हार गए। 9 में जाकर के फिर से चुनाव हुआ, फिर भाजपा हार गई। 14 के चुनाव में भाजपा यही ईवीएम से जीत गई। तो मेरा कहना है 2004 से लेकर के 2014 तक आखिर इसी ईवीएम से तो सरकार बनाई, और इसी सरकार से आज बनाने के बाद जब उसे सत्ता नहीं मिल रहा है तो उसे लग रहा है कि ईवीएम खराब है, बेकार के पहरा दे रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित है। लोकतंत्र में किसी प्रकार की कोई लूट खसोट नहीं है और ईवीएम के बारे में तो इस तरह से सोचना ही गलत है। जनता जिसे अगर वोट दे रही है तो भैया उसको ही मत वहां निकलेगा ना। आप अगर बटन किसी भी अगर सिंबल पर दबाएं, चाहे कमल पर दबाइए, चाहे पंजा पर दबाइए, चाहे ललटेन पर दबाइए, चाहे तीर पर दबाइए, तो जो भैया दबाइएगा वही ना निकलेगा। लोगों ने अगर आपको दबाए कम है तो कम निकल रहे हैं, किसी ने आपको ज्यादा दबाए ज्यादा निकल रहे हैं। और सब राज्यों में तो सरकार है ना विपक्ष की, वहां तो ये बातें आरोप नहीं आ रही, और आता है तो आप कैसे बाद में सरकार भी चला लेते हैं, 5 साल बाद फिर से ईवीएम से चुनाव होता है। तो ये ईवीएम के लिए जो रखवाली की जा रही है, संभवतः ये उनका अपना क्या सोच है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इस तरह से ईवीएम पर एक प्रलाप बनाना और भारतीय लोकतंत्र को बार बार नेपाल जैसे हालात से तुलना करना कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो हम नेपाल जैसा कर देंगे, ऐसे बहुत से नेताओं का बयान आता है। अभी हाल ही में एक बिहार का नेता का बयान आया है कि अगर चुनाव परिणाम हमारे मैंने परिणाम के अनुसार नहीं आए, अनुमान के अनुसार नहीं आए, तो हम हमारे नेपाल जैसा हाल बना देंगे। तो भैया नेपाल जैसा हाल अगर बना दीजिएगा बिहार का, नुकसान किसका होगा? आप तो मान लेते हैं करोड़ों अरबों कमा के बैठ गए हैं, पर देश का जो गरीब आम जनता है, बिहार का जो गरीब आम जनता है, आखिर उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और इस आग लगाने से क्या फायदा? तो ये सब बेतुकी बातें हैं। मैं मानता हूं कि आज की रात सब पर भारी पड़ने वाली है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, मगर जो जीतेगा उसे एक अपने जनाधार का ही तो फल मिला है। उसने मेहनत की है, जनता में अपना एक पहचान बनाया तो जीत गया। आप जनता में पहचान बनाने में नाकाम रहे तो हार गए। तो इसमें ईवीएम का क्या दोष? रात भर रखवाली और अगोरा करने से क्या फायदा है?
तो ये जान लीजिए जाकर कि आज की रात अंतिम और भारी केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें हारने का डर लग रहा है। जिनकी जीत पक्की है वे आज भी एकदम चैन की नींद सोएंगे। कल हम फिर आपसे मिलेंगे और एकदम ताज़ा न्यूज़ करीब-करीब देंगे। 3-4 बजते-बजते हम फिर अपने वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि मेरा अनुमान क्यों सही था और हम कहाँ पर जाकर के अपना अनुमान किस तरीके से सही लगाए। वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।